दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। जैसे कि अंकिता हत्या केस में लगातार हम लोग आपको अपडेट भी करा रहे हैं। कल जो अंकिता का फ्रेंड थे पुष्प, उनसे भी आपको हमने मिलवाया और तरह तरह के नए नए फैक्ट भी इसमें सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक पुलिस की जो चार्जशीट है वो क्यों सामने पे नहीं आ रही है। 1 महीना 3रा दिन आज उसको हो गया है। नए नए फैक्ट निकल के सामने आ रहे हैं। हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं। इन्होंने एक कमेटी भी गठित की थी जिसके अंतर्गत कुछ नए नए फैक्ट और सामने आए। अंकिता हत्याकांड को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी। सर क्या कुछ है इसमें नया, क्योंकि आपने कहा था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, आपने उसमें जर्नलिस्ट भी थे, उसमें समाज सेवी भी, तमाम प्रकार के लोग थे। क्या कुछ नया निकल के आया है इसमें? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में हम लोग जो बनतारा रिजॉर्ट के जो वेंडर्स हैं, जो उनको राजा जी पार्क में टूरिस्ट को सफारी कराते थे, पिक एंड ड्रॉप करते थे, उनको अन्य सेवाएं देने वाले जो लोग हैं उनसे मुलाकात करी, प्लस जो आसपास के रिजॉर्ट के लोग हैं उनसे हमारी मुलाकात की, और जो ग्रामीण हैं आसपास के उन लोगों से मुलाकात की, और हमें कई सारी नई चीज़ें पता चली। उन लोगों का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग जो जांच टीम से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। एसआईटी जांच के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, प्लस एम्स के वो डॉक्टर्स जिन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया है उस पर उनसे उन लोगों से मुलाकात करेंगे। तो डिटेल रिपोर्ट तो अभी कुछ दिन लगेंगे सामने आने में, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण कड़ी हमको लगी कि जो बड़ा चौंकाने वाला भी था कि जब हमने लगा कि आखिर ये जो मूल समस्या की जड़ है इसको यहाँ पे उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस कराया किसने, कौन लोग थे वो लोग जिन्होंने इसको संरक्षण दिया, इसको पनपाया, और आज ये इतना बड़ा भस्मासुर हो गया कि हमारी बहन बेटियों पे हाथ डालने लग गया। तो हमें ये पता लगा कि उत्तराखंड का ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा जिसने इनको संरक्षण नहीं दिया। आप ये लगा लो कि 2020-21 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इनको जो है पद दिया। उसके बाद 2017 से लेकर के 22 में जो है इनके जो पिता है विनोद आर्य, इसको कृषि राज्य मंत्री बनाया। खंडूरी और निशंक जी की जो गवर्नमेंट थी 2007 से लेकर के और 2012 तक, उसमें विनोद आर्य को इन्होंने माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बना के रखा। और इससे जुड़े हुए जो तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका इनके साथ सीधे से मतलब कनेक्शन है, जैसे संजय प्रजापति जैसे लोग जो मर्डर के आरोप में जेल जा चुके हैं, जो रेप के आरोप में, ऐसे कुछ लोग जो रेप के आरोप में जो है जेल में रहे हैं, उन लोगों का इस तरीके के लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लोगों को, जो लोग मर्डर में जा चुके हैं, उसको त्रिवेंद्र रावत ने ऐसे व्यक्ति को माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष क्यों बनाया जो ऑलरेडी मर्डर में जेल जा चुका है? क्या कारण था? और जो उत्तराखंड मूल के भी नहीं है। ये जो विनोद आर्य है ये खुद यहाँ का नहीं है, गाजियाबाद का रहने वाला है। तो भैया उत्तराखंड में क्या कुमार नहीं है, कुमार जाति के लोग नहीं है, पिछड़ी जाति के लोग नहीं है? जो उत्तराखंड से बाहर के जो तमाम लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको यहाँ पे ला करके संवैधानिक पदों पे बिठाया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग जैसा पद, जो संवैधानिक गरिमा का पद है, उसको खुद धामी जी ने एन आचार संहिता के दिन, आप ही लगा लीजिए, ये पर्चा हमारे पास है, एन आचार संहिता के दिन 7 जनवरी 2022 को इनको पिछड़ा वर्ग आयोग में नामित किया, उपाध्यक्ष श्री अंकित आर्य। मेरा सवाल यह है कि भाई जब आपने पूरे 5 साल तक 1/4 से ज्यादा मंत्री पद खाली रखे कैबिनेट के, जब जनता की सेवा करने का आदेश दिया था, जनादेश दिया था प्रचंड, तब तो आपने 5 साल तक 1/4 मंत्री पद खाली रखे। और जब आपकी सरकार चली गई तो आपने बैक डेट में उसी विनोद आर्य के बेटे अंकित आर्य को उनकी विरासत सौंप दी, पिछड़ा वर्ग आयोग में बना दिया। उन्हें क्यों बनाया भाई? कि यहाँ और लोग नहीं है उत्तराखंड के लोग जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में भागीदारी निभाई हो? अरे उत्तराखंड आंदोलन छोड़ो, जिन लोगों ने यहाँ पे भाजपा को बनाने में, भाजपा का संगठन बनाने में, भाजपा को यहाँ पे मजबूत करने में जिन पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और आज बेचारे वो घर बैठ गए निराश होके, क्या उनमें से आपको कोई व्यक्ति नहीं मिला जो आप इसी परिवार पे, भाई त्रिवेंद्र भी इसी परिवार पे लट्टू, खंडूरी इसी परिवार पे लट्टू, निशंक इसी परिवार पे लट्टू, धामी इसी परिवार पे लट्टू। तो ये जो बजर बट्टू हैं जो बने हुए हैं, हमारी इसीलिए तो मांग है जनता की कि भैया ये तुम्हारे बस का नहीं है। आखिर जिन लोगों ने इसको संरक्षण दिया है, इसको संरक्षण देने वाले लोग कैसे इस बात की, इस मामले की जो है सीबीआई जांच करेंगे? इसीलिए तो ये अपने अंडर में एसआईटी जांच करा रहे हैं। और जब इनके अंडर की एसआईटी जांच होगी तो जाहिर सी बात है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। जिन लोगों ने इनकी फार्मेसी को सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्होंने 9 करोड़ रुपए अनुदान लिया और उसका जो है गबन कर दिया, इन्होंने उसमें घोटाला किया, 9 करोड़ रुपए अपनी फार्मेसियों में खपा दिया।
कौन लोग थे जिन्होंने इनको पनपाया, पैसे से भी पनपाया, राजनीतिक रूप से भी पनपाया, आपराधिक रूप से भी इनको पूरा पूरा संरक्षण दिया। इन्होंने जब कांड कर दिया, कई दिनों तक इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जो पीड़ित पक्ष था। और जब इस अपराधी के खिलाफ आवाज उठाई तो अपने ही जो समर्पित कार्यकर्ता थे, उषा चौहान जैसे लोग, जिन्होंने इन अपराधियों को बंद करने के लिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवाज उठाई, आपने उनको भाजपा से ही निष्कासित कर दिया। अरे भाजपा से बड़े ये कौन लोग हो गए? इसीलिए हमारी मांग है और इसीलिए जनता की मांग है कि भैया हमें इन मुख्यमंत्रियों के अधीन में काम करने वाली जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपने उषा चौहान का भी एग्जाम्पल दिया कि इस प्रकार के लोग जो खुद भाजपा में है, अंकिता के समर्थन में जब आवाज उठा रहे तो भाजपा उन्हें निष्कासित कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे सीधा सीधा एक मैसेज देना था भाजपा का कि कोई भी विधायक, कोई भी नेता अंकिता वाले प्रकरण में जुबान न खोले, नहीं तो इनके जो आका हैं, जो इनको करोड़ों रुपए की फंडिंग करते रहे हैं, वो जांच के दायरे में आ जाएंगे, उन पर कार्रवाई हो जाएगी। तो वो नहीं चाहते कि जो इनको फंडिंग करते हैं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, वो जांच के दायरे में आए। इसीलिए तो भाई जो आदमी जेल में रहा है त्रिवेंद्र जी, उसको यहाँ पे माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बना दे रहे हैं, मर्डर के आरोप में जेल में रहा। खुद मंगलौर पुलिस ने तेजूपुर के चौड़ियाला में इनको गिरफ्तार। माटी किसकी बात कर रहे हैं आप? अभी जो जेल में विनोद आर्य से जो डायरेक्ट लिंक है, विनोद आर्य से, जिनका जो बोर्ड में मेंबर भी है, उसके कुमार धर्मशाला के बोर्ड में संजय प्रजापति जेल में रहा है। खुद उत्तराखंड मूल के नहीं है ये लोग, लेकिन आप लगाओ कि सीधे सीधे राज्य मंत्रियों के पदों पे रहने वाले लोगों से इनकी सीधी मिली भगत है, विनोद आर्य से मिली भगत है, और खुद यहाँ पे जाकर के इनको सीधे माटी कला बोर्ड में बनाया जा रहा है राज्य मंत्री। तो भाई उत्तराखंड के लोगों के सर पे चढ़ के तो ये बोलेंगे। लेकिन सिंबल जी, कई और भी ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड मूल के नहीं है लेकिन उन्हें भी अलग अलग दर्जा प्राप्त है, तो इस विषय में भी आप सवाल उठा रहे हैं कि उनको दर्जा नहीं मिलना चाहिए था, खाली उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए। भाई एक उदाहरण ले लो। चलो, ये तो मैंने अभी तक बात करी आपको, राज्य मंत्री पद पे जो संवैधानिक पद है सरकारों में शामिल कर रहे हैं। भाजपा के संगठन में भी आपको एक उदाहरण के तौर पे बताओ, ये तो पिछड़ा वर्ग आयोग में तो एन आचार संहिता के दिन इनको उपाध्यक्ष बनाया, राज्य मंत्री बनाया। वही बागपत का एक व्यक्ति है राकेश गिरी, इनका बागपत में सारा उद्योग धंधा, खेती बाड़ी सब कुछ बागपत में है, ठीक है। इनके माँ बाप भी बागपत में रहते हैं। उनको यहाँ पे भाजपा में जो ओबीसी मोर्चा का है, यहाँ पे अध्यक्ष बना दिया गया। क्यों बनाया भाई? और उस व्यक्ति ने भी क्या किया कि गढ़वाल में जो संगठन बनाना है उसमें सहारनपुर मूल के लोगों को लिया है, और कुमाऊं में जो बनाना था उनको मुरादाबाद मूड के लिए लोगों को लिया है, मुरादाबाद साइड के लोगों को। तो उत्तराखंड के जो लोग हैं भाई, जिन्होंने यहाँ पे पूरी सेवाएं दी, भाजपा को पनपाने में पूरी जान लगा दी, आखिर उन लोगों को कब पद दिए जाएंगे? तो बड़ी बात है। अगर इसी तरीके के लोगों को करोगे जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर तो नुकसान होगा ही, और भस्मासुर तैयार होंगे, और वो लोग इसी तरीके के कृत्य करेंगे जिस तरीके का कृत्य जो है पुलकित आर्य ने किया। यूकेडी को पीड़ा भी है उन लोगों की जो खुद भाजपा में, उनको पद नहीं मिल पा रहा है। मैं ये भी थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। वो भी तो उत्तराखंड के लोग हैं भाई। उत्तराखंड क्रांति दल को पूरे उत्तराखंड के लोगों की पीड़ा है। कल के दिन कोई उत्तराखंड क्रांति दल का मुख्यमंत्री बनेगा तो वो पूरे उत्तराखंड की जनता का मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे किसी का भी कार्यकर्ता हो, किसी को भी वोट दिया हो, वो उत्तराखंड का है। और जब उत्तराखंड का है और उत्तराखंड क्रांति दल ने ये राज्य बनाया है, तो उनको उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति की पीड़ा का तो अनुभव होगा ही। वही एहसास हमें भी है कि भैया जिन कुम्हार लोगों ने पूरा जीवन लगा दिया, कुम्हार समुदाय ने उत्तराखंड के भाजपा को बनाने में, आपने उनको तो घर बिठा दिया। और उत्तर प्रदेश बागपत से आए हुए लोगों को आप कभी माटी कला बोर्ड में बना रहे हो, कभी उनके कोटे से आप यहाँ पे ओबीसी मोर्चा में बना रहे हो, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारा एक बड़ा सवाल था। और जी सबसे बड़ा यही सवाल है कि जब इस तरीके के लोग परिश्रय देंगे, संरक्षण देंगे, तो सीबीआई जांच ही एकमात्र आस की किरण बचती है कि वही कुछ कर सकते। लेकिन सरकार को ये ठोस कदम उठा नहीं रही है सीबीआई मांग के ऊपर। अभी आपने देखा होगा श्रीनगर से लेकर अनंतनाग रिजोर्ट तक में एक बहुत बड़ी रैली भी निकाली गई, इसमें सीबीआई जांच की भी मांग करी, उनके खुद पेरेंट्स साथ में थे, लेकिन सरकार का कोई रुख लग नहीं रहा है। हालांकि उतना आक्रोश था पूरे उत्तराखंड में। क्या कुछ कारण लगते हैं आपको? क्या सीबीआई इतनी बड़ी एजेंसी हो गई है जो ये अंकिता हत्याकांड केस से छोटा समझने लग गए? देखिए, उत्तराखंड में छोटे छोटे बैंक घोटाले हैं, बैंक का मैनेजर लिप्त है, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। कैंट बोर्ड में एक आध छोटा मोटा घोटाला हो गया, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। एक यहाँ पे भू माफिया था रिवर वैली का प्रोजेक्ट का, वो जो बिंडलास, उसको उसकी जांच जो एक भू माफिया की जांच सीबीआई को दे दी। और जहां के लिए पूरा उत्तराखंड में उबाल है, हर एक संगठन, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, स्वतंत्र लोग, पब्लिक, छात्र, बेरोजगार सब मांग कर रहे हैं कि अंकिता के हत्यारे की सीबीआई जांच कराओ, मांग की इस जांच की, इस मामले की, तब कोई भाजपा नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि भाजपा को भी डर है कि इसमें जो वीआईपी हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वो भाजपा को फंडिंग करने वाले लोग हैं और वो भाजपा के बड़े नेता हैं, इसीलिए उनको बचाया जा रहा है।
आपको लगता है कि वीआईपी जो है उसका भाजपा से संबंध है डायरेक्ट? उसका डायरेक्ट भाजपा से संबंध है ही है, तभी तो भाजपा बचा रही है। कांग्रेस का होता तो अभी तक बंद नहीं कर देती। भाई यहाँ पे तो कोई खड़े हो जाए, 4 लोग खड़े हो तो धारा 144 लगा देती है, उन पे तमाम मुकदमे लगा देती है शांति भंग करने के। अभी मोदी जी उत्तराखंड आए हुए हैं, कई लोगों को जो है पाबंद कर दिया होगा, कई लोगों के चालान कर दिए होंगे कि तुम शांति भंग कर सकते हो। तो भाजपा के लोग हैं, इसीलिए तो सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच नहीं हो रही है इसमें। अच्छा, कई अभी सवालों के जवाब सिंहवाल जी मिल नहीं पाए हैं, जैसे कि वीआईपी गेस्ट कौन था, जैसे आपने अभी बता ही दिया कि भाजपा कई हो सकते हैं, इसलिए भाजपा सीबीआई जांच नहीं कर रही है। इसके साथ साथ कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, जो विधायक रेणु बिष्ट ने वो पूरा बुलडोजर जिस रात चला दिया था, उस पर भी कहा है कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और इसके अलावा पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। तमाम तथ्यों को देखते हुए आपको लग क्या रहा है कि जैसे पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो जाना, बुलडोजर चला देना, रेणु बिष्ट की अभी तक गिरफ्तारी ना होना और डीएम का बार बार बयानों से पलट जाना, समूह देखते हुए क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? आपने जितने मामले गिनाए हैं, इसके अलावा आप लगाओ कि ये एक मोबाइल रिजॉर्ट के परिसर में मिला था, मीडिया ने भी उसको दिखाया, उस पर कोई बात नहीं हुई। कुछ मोबाइल के जो है ये बात आई कि साहब वो नहर में मिले हैं, उनका बारे में एसआईटी ने, जांच एजेंसियों ने कुछ नहीं बोला। इसके अलावा सीडीआर में क्या निकला, किन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर निकले, इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ। सीढ़ियों के पास जो ब्लड गिरा हुआ था वो किसका था, उसके सैंपल लिए कि नहीं लिए, भेजे कि नहीं भेजे, उस पर कोई खुलासा नहीं हुआ। आपके हम लोग जब वहाँ पे बनतारा रिजॉर्ट में गए तो वहाँ पे खुद तकिया, चद्दर, गद्दे वहाँ पे आंगन में ला करके जलाए हुए थे स्पेशली। क्यों जलाए गए भाई? आपको तो सील करना चाहिए था, कांड होते ही आपको सीज करना चाहिए था। तो किन लोगों ने ला करके वो जलाए, किन लोगों ने सबूत खत्म करने की कोशिश की? तो जाहिर सी बात है कि भाई सीधी सीधी मिली भगत है। तो हम लोग हमारी ये मांग है कि यहाँ की जांच एजेंसियां यहाँ पे इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती रही हो, उनको महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने का काम करती रही हो। उन सरकारों के अधीन की जांच एजेंसियां इसकी जांच नहीं कर सकती, इसलिए जनता की भी मांग है, हमारी भी मांग है कि इसकी जांच तत्काल सीबीआई को सौंपी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के। तो ये थे हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अभी तक की सरकारें रही हैं उन्होंने ही संरक्षण देने का काम किया है। विनोद आर्य जैसे लोगों को, उससे पुलकित आर्य जैसे लोग निकले और उत्तराखंड की जो यहाँ की बेटियाँ हैं उनके साथ इस प्रकार का साहस वो लोग कर पाए। अभी अंकिता हत्याकांड आज 1 महीना 3रा दिन आज उसको है, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये सवालों के जवाब कब तक मिल पाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना परवजन डिजिटल।